बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग DXN। आज आप DXN के प्लेटफॉर्म से दी लेजेंड स्कूल सिस्टम, दी लेजेंड SSCP सेंटर, दी लेजेंड चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए एक ग्लोबल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का एक प्रोग्राम हमने नेचुरल ब्यूटी पे जो अरेंज किया है, हम आप सबको उसमें वेलकम करते हैं। और तमाम की तमाम हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां जो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, अपने आप को नेचुरल ब्यूटीफाई करने के लिए और वो सारा कुछ सीखने के लिए, ताकि हम अपने आप को केमिकल की लाइफ से बचा के नेचुरल वे में अपने आप को ब्यूटीफाई कर सके। हम लिहाजा क्या हुआ, हमें अल्लाह ने वो अपॉर्चुनिटी दिया, हमें अल्लाह ने वो मौका दिया। एक ऐसी हमारी कोच, एक ऐसी हमारी ट्रेनर, मैं जिनका हल्का सा पहले आपको तारुफ करवा दूं, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की आन, जिन्होंने न सिर्फ UAE में 37 साल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि एशिया के और कई मुल्कों में, यूरोप के कई ममालिक के अंदर, जिन्होंने अपने हाथ की नफासत, अपने फन का मुजाहरा करते हुए बहुत सी रेसिपीज को और बहुत से अपनी जो उनकी नुस्खा जात हैं उनको मनवाया। और यहाँ तक के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि वाकई ही पाकिस्तानी लीडर्स में टैलेंट है, पाकिस्तानी लीडर्स किसी से कम नहीं है। तो हमने उनसे बारहा रिक्वेस्ट की, उनसे बारहा हमने जो है अपनी अर्जी पेश की कि आप हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि आप लाइव प्रोग्राम करते हैं, लोग लाइव आपको देखने में तरसते हैं, तो आप अगर फिजिकली हमें टाइम दें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सादत की बात होगी। तो दुबई से तशरीफ लाई हैं मैं, ठीक है, और वो हमारी ब्यूटी कोच भी हैं, उनके सर्टिफिकेट्स चलते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, उनकी मुख्तलिफ नेचुरल ब्यूटी में जो टिप्स हैं वो दुनिया में माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। दिखने में आप खुद देख लीजिएगा कि दिखने में वो कैसी लगती हैं और उनकी एज कितनी होगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो भी जस्ट नेचुरल ब्यूटी की वजह से। तो ऐसा लीडर, ऐसी टीचर, ऐसी कोच, ऐसी रहबर, ऐसी रहनुमा और ऐसी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे नुमाइंदा पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रहा हूं। हमारे DXN प्लेटफॉर्म पे एक स्टार डायमंड रैंक होता है बहुत बड़ा, वो इंटरनेशनल स्टार डायमंड मेरी मुराद मैम तहसीन हुई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग जी बच्चों, मैं आपको आज के प्रोग्राम का मकसद और आज के प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए जो हमारा मतमा नजर है वो क्या है वो बताना चाहता हूँ। हमारे तमाम के तमाम व्यूअर्स जो पूरी दुनिया में आज हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, नेचुरल ब्यूटी की तरफ बच्चों को लेके आना और नेचुरल ब्यूटी को और नेचुरल हेल्थ को प्रमोट करना, ये हमारा मिशन ही नहीं, हमारा पैशन भी है, हमारा जुनून भी है। क्यों? इसलिए कि लोगों को आर्टिफिशियल और केमिकलाइजेशन वाली लाइफ से बचा के, आर्टिफिशियल लाइफ से बचा के हम हकीकत की तरफ लेके आए। जब हकायक की तरफ लाएंगे और नेचर के करीब हम होंगे, तो फितरत कभी भी इंसान को नुकसान में और घाटे में जाने नहीं है। वो हमारी बच्चियां, आजकल की बहनें, बेटियां जो जुनून की हद तक मेकअप में और फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक केमिकल्स की क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेती हैं, स्किन को तबाह बर्बाद कर लेती हैं, और उनकी स्किन की जो ऊपर की लेयर, नेचुरल ग्लो लेयर होती है, वो उड़ जाती है, और फिर उनको पूरी जिंदगी के लिए
उस परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो नेचुरल ब्यूटी वापस आती नहीं है। वापस आती नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आप तक वो अवेयरनेस दें और वो चीजें आपको मुतारफ करवाएं कि जो चीजें उस प्लेटफॉर्म से हैं जो आज से यानी कि 33 साल पहले 1993 में जिस प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया के अंदर नेचर पर सेल लेवल पर काम करके दुनिया को हैरान कर दिया कि इंसान एंटी एजिंग में आ सकता है, 80 साल का बंदा 40 साल का यंग बन सकता है, इंसान अपने आप को बीमारियों से खुराक के जरिए से रख सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट जिस प्लेटफॉर्म ने दिया, डॉक्टर लिम सियोजिन जो हमारे सीईओ चेयरमैन हैं जो और दी एक्शन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त गैनोडर्मा की दुनिया में पूरी दुनिया में एक इनकलाब ने बर्पा किया है। तो ये उसी नुमाइंदगी में द लेजेंड स्कूल सिस्टम और द लेजेंड हमारा जो चैनल लेजेंड प्लेटफॉर्म है, हम इससे अपने लेजेंड्स को आपके सामने बारी बारी पेश कर रहे हैं। तो मैं बिला ताखीर अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, और मैम अपना तारुफ खुद आपको इंशाल्लाह अपनी अचीवमेंट से बताएंगी। तो आपकी भरपूर तालियों में थैंक यू डॉक्टर, आपने माशाल्लाह से थैंक यू सो मच आप सबका भी कि आप सब तक तशरीफ लाए और आपने डॉक्टर साहब की दावत कबूल की नेचुरल ब्यूटी की। क्योंकि देखिए मेरा नाम तहसीन रूही है और मैं ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यूरोप टूर किया, वहाँ पे लोगों को क्लासेस दी, उनको सिखाया, ये चीज़ों का बताया उनको कि नेचुरल चीज़ों को। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि मेरी जो ये जर्नी है ये तकरीबन 27 ईयर मतलब पुरानी है कि 27 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। डिफरेंट जो है वो चीज़ों के साथ, कंपनीज के साथ जो है किया। मेरे पास जो मेरी सिग्नेचर जो मेरा एक है, मेरे पास फन है, वो प्रेशर पॉइंट थेरेपी है। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट 100% वर्क करती है, नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ जो है मेरा जो स्पेशल मेरे पास है वो प्रेशर पॉइंट थेरेपी है। तो वो उसके साथ अगर हम काम करते हैं, जैसे हम यूरोप में वहाँ पे लोग अभी इस वक्त नेचर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि केमिकल से वो लोग दूर हो रहे हैं। और फिर जब हम प्रेशर पॉइंट के साथ अपनी स्किन को जो है करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं किसी भी को, तो उसमें ये है कि आपकी स्किन जो है, क्योंकि हमारे पूरे प्रेशर पॉइंट हमारी स्किन में, हमारी बॉडी के डिफरेंट, जैसे हमारे हाथों में, हमारी फेस में, वो एक फिर लंबा टॉपिक है। लेकिन ये कि जब हम अपने जो है हाथों के साथ अपने फेस को मसाज प्रॉपर तरीके से देते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा पूरा जो है हमारा साइनस ठीक होता है, हमारी पूरी बॉडी पे जब वो हाथ चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी सही होती है। क्लैपिंग। आपके साथ शेयर करूंगी मैं उन चीज़ों को। और जो है मैं थोड़ा सा अपना ये भी दूं कि मैं डीएक्सएन में क्यों आई। क्योंकि देखिए डीएक्सएन में हम लोग अगर आते हैं, इसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो हर एक बड़े लीडर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। क्योंकि इसमें आम बंदा तो जो है ना इस प्रोडक्ट को ये कह के छोड़ देता है कि ये महंगी है, ये महंगी है, लेकिन इसमें जो है जो समझते हैं चीज़ों को वो इसमें नेचुरल चीज़ों पे आते हैं, उनको यूज़ करते हैं। हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट है, हमारी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मतलब कोई ना कोई किसी वजह से आता है। जो बड़ा लीडर अगर बनता है, उसको बिलीव होता है, तो वो किसी न किसी वजह से इसमें आता है। तो मेरी भी एक रीज़न थी, मेरी भी काफ़ी जो हिस्ट्री है काफ़ी ख़राब थी, मेरी मेडिकल जो थी कंडीशन, तो लेकिन जो जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया वो 2010 में मैंने ज्वाइन किया था डीएक्सएन। और मेरी अपनी एक लीचर मैरिज थी जो बहुत सीवियर मतलब वो थी मेरी, और लास्ट स्टेज पे आ गई थी, उसका कोई इलाज नहीं था। तो जो है ना उसकी वजह से मैं डीएक्सएन में आई और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद मुझे जो है सर्टिफिकेट मिला। मैं कर रही थी दावा, बहुत सारे लोग जानते होंगे फैसल हॉस्पिटल में वो बैठते हैं, स्किन का बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो उसके मैं ट्रीटमेंट में रही 3 साल। तो उसके बाद जो है वो मैंने ये जब 1 साल के बाद मैंने प्रोडक्ट मेडिसिन भी अपनी ली और मैंने प्रोडक्ट भी ली। ये नहीं होता कि हमें दवाई को छोड़ देना, जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वो भी हमें खानी, क्योंकि ये ध्यान में रखना कि ये दवाई
मतलब पिगमेंटेशन है, आजकल छाइयाँ बहुत सारे लोगों को है। तो हमने एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब के साथ बहुत पहले काम किया था। इधर लगा ना पीछे किधर से तो बहुत साल पहले हमने काम किया था, मैंने डॉक्टर साहब के साथ। हम लोग नारोवाल गए थे, तो वहाँ पे मोस्टली जितने लोग थे, बहुत बड़ा क्राउड था, सबके फेस में ना छाइयाँ पड़ी हुई थी, पिगमेंटेशन। मैंने उनको पूछा कि आपने कोई 4 क्रीमें यूज़ की है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये रीज़न स्किन की खराबी का होता है कि जब हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, बाजार की क्रीमें यूज़ करते हैं जो टेम्परेरी आपको जो है वो गोरा करती है या स्किन को साफ करती है, तो उनके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट है ये हमारा है गैनोडर्मा, और ये बिल्कुल रियल है, ये नकली नहीं। ये हमारा गैनोडर्मा लूसिडम है और ये हमारी किंग ऑफ हर्ब है। ये इसका पाउडर ये बनता है, ये किसी का RGGL भी है, डिफरेंट टाइप के कई मुल्कों में कैप्सूल्स हैं और कई मुल्कों में हमारे कंट्री में पाउडर है। और जो है ये बिल्कुल ये रियल ये है। और यही इसकी जो प्रोडक्ट है ये हमारे टूथपेस्ट में भी है, हमारी डिफरेंट चीज़ों में स्किन केयर में जो हमारा जो अच्छा वाला स्किन केयर है, हमारा सोप है, कैनोली सोप है, इसमें है। हमारी डिफरेंट चीज़ों में जो है गैनोडर्मा है। तो ये क्योंकि उसकी वजह से हमारे ये इसमें ऑयल में है, गैनोमसाज ऑयल में, ये नीचे आपको बैठा नजर आएगा। तो जिन चीज़ों में गैनोडर्मा है वो थोड़ा उससे ये स्किन को हील करता है, स्किन को जो है ये बेहतर करता है जितनी हमारी स्किन की प्रोडक्ट है। क्योंकि पहले तो हमें खाने की ज़रूरत है, जब हम अंदर से ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम पूरा ठीक होगा और फिर स्किन के लिए हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अब कोई कितना अफोर्ड कर सकता है और कितना अपने आप को उसको अच्छा बनाना है, तो वो उसको उसी हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना है। बाकी ये कि जो नहीं कर सकता वो खाने के साथ आप हमारा ये सोप है, इसमें भी पूरा गैनोडर्मा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है पिंपल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग क्लेंजर टोनर करते हैं वो, मुझे आदत है क्लेंजर टोनर की, क्योंकि मैं 27 ईयर से ये यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको सिर्फ हम लोग शावर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं 16 साल से इसी को, मेरे हस्बैंड में हम लोग इससे शावर लेते हैं। तो आप लोग जिनको स्किन एलर्जी है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और जैसे गर्मी में लोगों को पसीना बहुत आता है, बाद लोगों के पास से बैड स्मेल आती है, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है तो पसीने में जितनी ज़्यादा तजाबियत होगी उतनी स्मेल ज़्यादा आएगी। तो जो लोग इससे साबुन से आप यूज़ करें, ये शावर लेने से नॉर्मल बॉडी पे आई थिंक 1 से 1.5 महीना भी चला जाता होगा। तो मतलब ये है कि 1 महीना तो कम से कम जाता है। तो ये है कि इससे आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी बॉडी पे एलर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, आपको पसीना कम आता है। हालांकि देखिए मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं शारजा में हूँ, डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया 37 ईयर से। तो मैं ACO में रहती हूँ, वहाँ पे यहाँ की गर्मी, यहाँ की लोड शेडिंग। लेकिन अभी देखे पंखा बंद था, लेकिन मुझे गर्मी उतनी लगती नहीं है, सबको गर्मी लगती है, क्योंकि मेरी बॉडी में जो है मेरी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई हुई है, मेरी बॉडी में तजाबियत नहीं है, मेरा pH बैलेंस है, तो उसकी वजह से मुझे गर्मी कम लगती है। तो ये इसका जो है एक मेन प्रोडक्ट का था। और आज हम आते हैं इस चीज़ पे। पहले हम करेंगे, मैं मास्क शुरू करूँगी। आज मैं पिंपल्स वाली स्किन लेनी है, मेरी बात हुई थी क्योंकि मुझे उसको रिकॉर्ड भी करना है और हम उसको करके दिखाएंगे कि ये मास्क एक मैं यूज़ करूँगी। और वो मास्क जो है ये ऑल टाइप स्किन के लिए, लेकिन ये पिंपल्स वाली स्किन पे भी आप लगा सकते हो। ये मेरा एक ऐसा मास्क है कि जो है ना, ये हमारे पास अब ट्यूब की सूरत में भी आ गया है। तो ये जो है इसको मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि इस मास्क का क्या रिजल्ट है, और पिंपल्स वाली स्किन पे भी ये वर्क करता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ऑल टाइप स्किन के लिए। तो अगर आपको मॉइस्चर करना है तो फिर हम उसका बताएंगे कि आपको उसका क्या करना है। तो जो है डॉक्टर साहब किधर हैं, और एक हम बताएंगे ओचा सूप को मैं करूँगी, और एक हम इस पे क्लिनजिंग करके किसी को दिखा देंगे अगर कोई करवाना चाहता है।
तो ये 2-3 चीज़ें आज हम करेंगे और फिर उसके साथ साथ जो है थोड़ी सी शेयरिंग भी होगी और जिसके फिर एंड पे हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। किसी के क्वेश्चन आंसर है तो वो कर सकते हैं, अपने आंसर्स तैयार रखिए, एंड पे हम उसको लेंगे। रिएक्शन के लिए क्लैपिंग। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो है ना मेरी एज का बताया था, आप लोग जज करिए मेरी एज कितनी होगी। माशाल्लाह मेरा बेटा है, मेरा पोता है 16 साल का, पोती है मेरी माशाल्लाह से, मेरा अपना बेटा 43 ईयर का है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मेरी एज कितनी होगी। मैम आप 45 ईयर लगती है। ये मेरी बहू है, मेरे जेठ की बहू है, मेरी भी बहू है। तो आज इसको मैं साथ लेके आई थी, मैंने कहा चलो आओ तुम भी जरा क्लास अटेंड करो, ये ब्यूटिशियन। तो इसको मैं साथ लेके आई थी, मैंने कहा चलो आओ तुम जो है इन चीज़ों को देखो। तो देखिए हम अपनी केयर करके अपने आप को सही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें एज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो एज है वो तो हम लकी है कि हमें सारे रिश्तों को जीने की अल्लाह ने मोहलत दी है और हम उनके साथ जी रहे हैं। लेकिन इसको हमें ग्रेसफुली अपने आप को मेंटेन करना है इन चीज़ों के साथ। अगर जिनको रहना, आप तो भी बच्चियाँ हो, आप लोग तो इतने बड़े नहीं हो, लेकिन आपकी अम्मी हैं या आपकी नानी दादी हैं, तो आप उन लोगों को ये बता सकते हैं। तो जब आप अपनी एज से कम लगते हो तो आपको अच्छा लगता है। जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बड़े यंग लगते हो, आप ऐसे लगते हो, तो फिर आपको अच्छा लगता है उस चीज़। तो ये चीज़ें हैं कि जो है ये रिंकल फ्री है, क्योंकि मैं अपना जो मतलब करती हूँ, मैं अपने प्रेशर पॉइंट के साथ अपना जो रूटीन में मैं अपना डेली यूज़ करती हूँ चीज़ों को, उस तरह करती हूँ। तो यही रीज़न है कि मेरी स्किन पे रिंकल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 60 की एज में, मैं इस वक्त 60 की हूँ, तो मतलब इस एज में मेरी स्किन में कोई रिंकल नहीं, मेरे हाथों में कोई बहुत ज़्यादा रिंकल नहीं। तो ये चीज़ें कि आप लोग भी ये स्टार्ट से जब शुरू करोगे, जब खाना शुरू करोगे, जो बच्चियाँ हो, आप लोग पढ़ने वाली बच्चियाँ हो, तो आप लोग कोकोस ही ले सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें फिर हम लोग उसको एंड पे करेंगे। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जो फेस हमने डॉक्टर साहब ने बोला था कि जिसको लेना है पिंपल्स के लिए, बहुत इलाज है, ताकि हम शुरू करें और प्रोग्राम को जो है ना करते हैं। कोई आना चाहते हैं, आ जाए। डॉक्टर साहब को बुला लेना, डॉक्टर साहब को बुलाएं। आपको टिश्यू नहीं है तो आप आ सकते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब को पता है, क्योंकि पिंपल वाला फेस मुझे एक चाहिए था। हमारी बात हुई थी कि हम एक पिंपल वाला फेस लेंगे जिसको हम करें। आपके फेस पे पिंपल वैसे ये रेडी है, है? वैसे ये रेडी है करवाने के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा पिंपल वाला फेस चाहिए, मुझे वो उस पे जो है ना कर दो। किसी के हैं पिंपल्स, तो बहुत फ्रेश चेहरे दाने हैं? है, तो सारे बहुत फ्रेश चेहरे रहे। आ जाए, जिसको पिंपल्स है वो आ जाए, और जो करवाना चाह रहा है वो आ जाए। आपके पिंपल्स आए हैं, जरा मुझे दिखाएं प्लीज। क्योंकि मैं जरा ऐसा रिजल्ट दिखाना चाह रही हूँ। आजकल बड़ा ये कॉमन इशू हुआ है बच्चों को के पिंपल्स का। इसको रफ स्किन कर रहे हैं इधर। डाले तो नहीं। चलो सोप कर देते हैं। पिंपल वाली स्किन कौन सी है? आ जाइए, आपकी स्किन रफ है, हम साबुन लगा दें। आर्टिफिशियल बना रहे हैं। हैं? नहीं नहीं, आ जाइए। ये हम मुझे नहीं वैसे है ना ये मतलब स्किन उसकी जो है ना, ये है पिंपल्स उसके ड्राई थोड़ी स्किन और- ज्यादा है। इसको थोड़ा रिलीज करें। ये स्ट्रॉलर अपना थोड़ा ओपन करें। इसका पीछे
ये ले इसकी स्किन ड्राई नहीं है। इसकी स्किन देखिए, मैं ब्यूटी एक्सपर्ट अगर कहलाती हूँ तो मैं इसलिए कहलाती हूँ कि मुझे स्किन का आइडिया होता है। अब देखिए, इसकी स्किन इस वक्त ड्राई है, लेकिन इसकी स्किन शुरू से ड्राई नहीं थी। पहले ऑयल निकलता था स्किन में से कभी, क्योंकि ये देखिए इसकी ये स्किन जो है ये डार्क हुई हुई है, ये एरिया डार्क है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा ऑयली एरिया था इनका, और स्किन पे भी इसके थोड़ा सा रफनेस है। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन स्किन भी है, और इसको क्योंकि कभी कभी ज्यादा ड्राई स्किन भी रफ हो जाती है, और उसको जो है समझ ले कि इसकी स्किन इस वक्त रफ है। लेकिन ये देखिए यहाँ और यहाँ पैच है, इसका मतलब है कि इसकी तकरीबन मैं ऑयली ही कहूँगी कि इसकी स्किन ऑयली की कॉम्बिनेशन मिक्स है इसकी, मोस्टली ऑयली थी लेकिन इस वक्त डेड हो गई है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपकी न्यूट्रिशन की कमी, आपका जो है सही तरह से आपकी स्किन पे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना, या कोई अच्छा एक सोप यूज़ नहीं करना, तो वो उस वजह से स्किन रफ हो जाती है। तो मैं इसको जो है ना अभी इसी पे मास्क कर लेते हैं, और तो कोई मुझे ऐसा कोई फेस नहीं पिंपल वाला नज़र आ रहा। मेरा इसमें पानी चाहिए, इसमें पानी जी। सारे चीजें नहीं निकाली। हमारा ये क्लेंजर, टोनर एंड इसमें मॉइस्चराइजर है हमारे। और भी होगा। ये हमारी टूथपेस्ट है, ये दांतों के लिए ज़बरदस्त है, ये फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी इसको मैं मास्क में यूज़ कर रही हूँ। 2 हो गई, ये है ये वाली है और इसकी एक और होगी ग्रे वाली भी। सारी निकाल बैक साइड पे देखो इसके बैटरी निकाली। ठीक है, मैं इसको शुरू करती हूँ क्लेंजर से। बाकी आप जिसके पास क्लेंजर नहीं है वो सिर्फ सोप भी ले सकता है, लेकिन मैं क्लेंजिंग से करूँगी। ये पिंपल वाली स्किन के लिए है ये ट्रीटमेंट जो मैं कर रही हूँ। फेस इसका साफ ही है, इसलिए मैं भी साफ नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसको अंदर करना है, स्कार्फ के अंदर, स्कार्फ को इसके अंदर। ये देखिए, हमें नेक से शुरू करना होता है। घर पे अगर हम करेंगे सोप से, हमारे डीएक्सएन सोप से, दूसरे से, इससे हमें पूरा यहाँ से नेक से लेना है, यहाँ से, और फिर उसके बाद हमें ये एरिया पे लेना है। ये देखिए, आप जरा मेरी मूवमेंट पे फोकस कीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह हमें मसाज करना है। 3 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 7 दफ़ा वो आपकी अपनी मर्जी। फिर उसके बाद ये है, और हाथ को प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल ज़रा हल्का रखना है। खासकर जिनके पिंपल्स हैं या जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उनको ज़रा ज़्यादा हल्का रखना है। फिर उसके बाद हमें नोज़ के इस हिस्से ले लेना है, यहाँ से हम जाएंगे इस हिस्से पे। फिर दूसरा स्टेप हमारा नाक के सेंटर में से शुरू होगा
और कान के सेंटर पे जाएगा। इसकी प्रोडक्ट स्किन में चली गई है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो स्किन उसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त रफ हुई हुई है, वरना जितना मैंने लिया है ये आम स्किन के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि इसकी स्किन रफ है, डेड हुई हुई है, तो उसने प्रोडक्ट को जो है ना खींच लिया। तीसरा जो है हमारा यहाँ पे ये दाने इसकी है पूरी स्किन के ऊपर ना, यहाँ पे पूरे दाने। लेकिन जो पिंपल्स होते हैं ना ये एक तरह के नहीं होते, पिंपल्स बहुत वजह से होते हैं, लेकिन जो भी कोई वजह है उसके लिए हमारी ये प्रोडक्ट जो है ना वो हर एक के लिए स्किन में काम करेगी, लेकिन जो हमारा अंदरूनी मसला है उसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो है स्किन के लिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो आप सोप ले सकती हैं, कैनोजी सोप है, ओचा सोप है, डिफरेंट सोप है हमारे दो, हमारे पास सोप है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो है हमारी, फिर हम ये नोज पे लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग ये कर लेंगे, आप खुद से नहीं कर सकते तो इस तरह कर ले, जैसे मुँह धोने के टाइम तो यहाँ पे क्योंकि इस जगह पे ज़्यादा वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो हमें पूरे इसको ले यहाँ से, फिर उसके बाद हमें यहाँ लेना है, फिर उसके बाद हमें आई एरिया। बाद दफ़ा डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी की जेनेटिकली होते हैं, किसी को नींद पूरी नहीं होती, या वैसे ही कभी कभी डार्क सर्कल्स रहते हैं, तो आप इस तरह अपनी आँखों को यहाँ पे लें हाथ, और यहाँ पे आप लेके आए इसको, ठीक है। और ये जो है ये मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, वैसे ये ट्रीटमेंट हम पिंपल्स के लिए कर रहे हैं, ये मैं आपको जो है साथ साथ इसको कैसे आपने चीज़ों को यूज़ करना है और अपने हाथों को चलाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये हिस्सा इसका ज़रा डार्क है तो इसको मैं थोड़ा फोकस करूँगी। यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट पूरी, क्योंकि जो डेड एरिया होता है ना वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगती है स्टार्ट में। जब आपकी स्किन फर्म हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, तो वो आपने ज़्यादा ये प्रोडक्ट नहीं लगती है हमारी। अब मेरी बहुत थोड़ी प्रोडक्ट, जितनी मैंने स्टार्ट करी मेरी इससे भी थोड़ी जाती है, क्योंकि मेरी स्किन अब ज़्यादा प्रोडक्ट लेती ही नहीं है। वो पानी, उसका मॉइस्चर बैलेंस है, उसका पानी बैलेंस है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें पानी पीना है। एक नॉर्मल बंदे को कम से कम जो है वो 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना होता है। जो ज़रा मोटे हैं उनको थोड़ा सा 12 गिलास पीना है, 10 गिलास ले लें, लेकिन पानी आपको कम से कम जो है वो पीना है डेली रूटीन। जी, मोटा नहीं हम कह सकते, मैं खुद चबी आप कह सकते हो, आप हेल्दी कह सकते हो, तो फिर आपको अपने BM के मुताबिक, अपने वेट के मुताबिक पानी पीना होता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए 3 लीटर पानी आपको पीना ही होता है। अगर आपको हेल्दी लाइफ गुजारनी है, आपको अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, अपने pH को बैलेंस करना है, तो आपको 3 लीटर पानी कम से कम पीना है, क्योंकि वो इससे आपका जो है फ्लश आउट होगा, तो आपके बॉडी, फिर आपके किडनी ठीक रहेंगे, आपकी पूरी बॉडी सही रहेगी। रिएक्शन के लिए क्लैपिंग, सांस के लिए। इसकी बिफोर की पिक्चर नहीं लेना, मैंने कहा था कि बिफोर की हमें पिक्चर लेनी है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट पे ही लगती होती है। आप तो आधा फेस उसका वैसे ही साफ हो गया। मैंने कहा था कि बिफोर की पिक्चर और आफ्टर की लेनी है। अभी ये देखिए इसका चेहरा बिल्कुल साफ था, फिर भी देखिए इसके अंदर से स्किन इसकी जो है वो साफ नहीं थी। अब स्किन को थोड़ा सा मैं स्क्रब करूंगी, क्योंकि हमारे पास इसका भी है स्क्रब और दूसरा स्क्रब के लिए इसको मैं ये पपाया स्क्रब करूंगी।
गंदी हो गई ना, उसके बिफोर की पिक्चर नहीं ली मैंने। ये पपाया स्क्रब हमारा ये कलर को वाइट भी करते हैं और ये डेड स्किन को भी ख़त्म करते हैं। जो है इसका आप मसाज हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हो और 1 दफ़ा करने में ये समझो कि 6 महीने चला जाए। तो ये इसकी खुशबू देखें कितनी प्यारी है, शायद अगर उड़ी या किसी को आई है तो जो है ना इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो ये चीज़ें जब आप लगाते हो स्किन पे ना, तो उसके साथ आपको जो है इसको स्मेल करते हो तो आप उससे भी रिलैक्स होते हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये मैं पिंपल वाली स्किन के लिए ट्रीटमेंट दे रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इसके हैं पिंपल्स, लेकिन थोड़े वो इतने वो जो रेड वाले होते हैं जो पूरे जो है पस वाले वो नहीं है, बट इसके पिंपल्स हैं स्किन पे। तो ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ये आप वीकली कर सकते हो और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि डेली रूटीन में आपने क्या करना है, ठीक है। अब इसका आप लोग तो लाइव देख रहे हो, लाइव चल भी रहा है जो देख रहा है, लेकिन अगर बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर होती तो वो हम उसको जो है ना डाल दें तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट कितना आपको आएगा पूरा ना। ये चीज़ें हम आँखों पे भी इसको मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये आप कर सकते हो इसको, तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये नजर उसका थोड़ा डार्क है तो इसको मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी। ये सब खुद कर सकते हैं जी ये सब खुद कर सकते हैं। बिल्कुल सब खुद कर सकते हैं इसको। ये आप डेली जैसे क्लिनजिंग करोगे या सोप से करोगे तो आपने इस तरह करना है इसको रखना नहीं है फेस पे। वो मैं आपको बताऊंगी, जो हमारा गैनोडर्मा है, जो गैनोजी सोप है उसको आप चेहरे पे रख सकती हैं, जिसमें गैनोडर्मा है उस प्रोडक्ट को आप फेस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इनको जो है आप ना फेस पे लगा के छोड़ नहीं सकते। जितनी देर आपने मसाज करना, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रही, लेकिन अगर आप घर पे करोगे तो आप इसको फिर जो है ना एटलीस्ट 10 मिनट ज़रूर करो ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। रिएक्शन के लिए क्लैपिंग हो गई। आप साथ साथ आपकी क्लैपिंग मुझे बताएगी कि फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं, ऐसे क्लैप ना करना। अगर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है तो आप क्लैप करें। और ये देखिएगा कि इसके जब ये मेरा फेशियल ख़त्म होगा इसके ये पिंपल्स बैठ जाएंगे जो नज़र आ रहे हैं। अभी हम जो है मास्क बनाते हैं उसके लिए हमने स्पैरुलिना क्रश करके रखी हुई है। तो ये 3 स्पैरुलिना एक नॉर्मल फेस के लिए, इसका फेस छोटा है तो इतने छोटे फेस के लिए 2 भी चलती हैं, ठीक है। ये हमने ले ली स्पैरुलिना। अब इसमें हमें डालना है योगर्ट। ये योगर्ट मैंने इसमें लेके आई हूँ क्योंकि वो फिर लेके आने में जो है ना, इसको मैं निकालती हूँ। स्पून था इसके अंदर, उसमें स्पून पड़ा हुआ है। ये फेस के हिसाब से इतना काफ़ी है इसका। ये तकरीबन ये थोड़ा बड़ा है, जो मीडियम साइज़ का है। अगर जिसका फेस थोड़ा ब्रॉड है तो वो फिर आप इसको ज़रा ज़्यादा ये वाला टेबल स्पून ले सकते हैं। अगर थोड़ा कम है तो उसको आप जो है ना, और इसमें हम डालेंगे टूथपेस्ट। ये 1 इंच लेयर हम लेंगे इसकी। ये देखिए इसके फेस के लिए इतना बहुत है। ये समझ लें कि जो एक ब्रश के ऊपर हम लेते हैं ना, उस ब्रश की लेयर है। तो इसमें हमने डाला स्पैरुलिना, टूथपेस्ट और जो है ना योगर्ट। ये 3 चीज़ें हैं
और ये ऑल टाइप स्किन के लिए, हर स्किन पे ये सूट करेगा और पिंपल्स वाली स्किन पे भी ये सूट करेगा। अगर किसी के पास पेस्ट नहीं है वो स्पैरुलिना और शोगट लगा सकता है नॉर्मल स्किन वाला, लेकिन जिसकी पिंपल्स वाली स्किन ऑयली वाली है तो वो फिर थोड़ा सा ना इसको ले लेंगे। मैं हाथ से इसको लगाऊंगी क्योंकि जो ब्यूटिशियंस हैं जिनके पार्लर्स हैं वो लोग तो ब्रश से लगाते हैं ज़ाहिर एक प्रोफेशनल वे में, तो मैं ज़रा हाथों से, मुझे लगता है कि नेचुरल को नेचुरल तरीके से लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो है आप लोग जो पार्लर का काम करते हैं या जिनको बताएंगे आप, वो लोग तो ज़ाहिर ब्रश के साथ इसको लगाएंगे। इसका फेस ही बड़ा छोटा सा है। नेचुरल दुपट्टा तुम्हारा जो है ना ये खराब ना हो, इसको स्पैरुलिना का थोड़ा सा इसमें पेस्ट है तो इसको आंखों के करीब नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें मेंथोल है तो थोड़ी सी वो कूलिंग फील होती है। आप इसको आईब्रो पे भी लगा सकते हैं, जिनकी आईब्रो रफ है या जिनके बाल है वो फिर कभी हम शेयर करेंगे कि इसको बालों पे भी लगा सकते हैं। जो इसको आईज के जिनके बाल डेड है, जिनमें चमक नहीं है, वो लोग आईब्रो पे भी इसको लगा सकते हैं। अब आप ना साइड पे चले जाए और जो है वो, क्योंकि इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फैन के नीचे चले जाए ताकि जो है ना हमें जल्दी ये पानी चेंज कर दें। ये भी इनको भी फेस पे रख सकते हैं। जिनको पिंपल्स है वो पिंपल्स वाली
जाएगा। और जो है ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, लेकिन जिनके पिंपल्स है वो लोगों के पिंपल्स भी इससे सही हो जाते हैं। बाद लोग घबरा जाते हैं कि ये हमारी स्किन ड्राई हो गई है, ये हमें कुछ मसला है, लेकिन ये हमें स्किन पे छोड़ना होता है। स्टार्ट पे आप 5 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद जिनकी स्किन डार्क है या प्रॉब्लम है वो लोग इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है कि ये स्किन को ड्राई नहीं करता, क्योंकि ये अंदर जाएगा स्किन के, और इसके बाद कोई और सोप जो हमारा जो केमिकल वाला उसको हम स्किन के अंदर नहीं भेज सकते, हम उसको फौरी तौर पे वॉश करते हैं। लेकिन इस सोप को हम रखते हैं इसलिए कि इसमें गैनोडर्मा है, पाम ऑयल है, कोई इसमें नेचुरल चीज़ नहीं है जो स्किन को ख़राब करेगी। तो ये स्किन को साफ करता है। जिनके डार्क सर्कल्स हैं वो लोग भी इसको जो है सोप को लेके थोड़ा हाथों में और इसको लगा सकते हैं। ठीक है, EXN स्किन सोप कैफे वो पकड़ लो, मोबाइल लेना आप ऐसे पानी को लेंगे हाथ में, और इसको ये क्योंकि ये क्रीम की तरह, ये सोप नहीं है, ये समझ लें कि क्रीम है। और इसको आपने फिर ये देखिए, ये इस तरह लेना है, छाप बनानी है आपने, इसकी एक फोम बनाना है, ये देखिए क्रीम की तरह होगा। ठीक है, इसको भी मैं वैसे ही करूँगी। इस तरह मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। ये देखिए बिल्कुल एक क्रीम की तरह ये लग रहा है, ये फील भी ऐसे ही हो रहा है कि जैसे क्रीम लग रही है। ज़्यादा पसंद करती हूँ कि थोड़ी स्किन जो ख़राब हो, थोड़ी मतलब थोड़ी डार्क हो, पैचेस वाली हो, मैं उस तरह की स्किन को लेना पसंद करती हूँ ताकि जिस पे रिजल्ट भी नज़र आए ज़्यादा। सेम तरीका वही रहेगा जैसे मैंने पहले मसाज की है, सेम टू सेम मसाज वैसे ही होगा सब। जो एरिया आपको लगता है कि थोड़ा डार्क है या थोड़ी सी उसका जो है स्किन आपकी कहीं से वाइट होती है, कहीं से डार्क, जो हिस्सा डार्क है उसको थोड़ा सा फोकस कर लें, और जो है ना उससे इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा करने से आपको बेहतर फील हो जाएगा। इसको हम रखेंगे थोड़ा 2-3 मिनट रखेंगे ताकि ये स्किन के अंदर चला जाए। पिंपल वाली स्किन पे भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा और पाम ऑयल है। पाम ऑयल जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, आपकी स्किन को जो है वो, और ये गैनोडर्मा जो है ये आपकी स्किन को चमक देता है, और इसको जो है आपकी स्किन को ब्राइट करता है। तो ऐसा नहीं होता, एक नॉर्मल सोप को हम अगर लगाते हैं तो वो सोप लगने के बाद जो है ड्राई कर देता है स्किन को, लेकिन ये सोप जो है ये लगने के बाद आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, वक्ती तौर पे थोड़ा होगा, लेकिन उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब क्लेंजर टोनर नहीं ले सकता वो सोप को ले सकता है। तो इसी से आपके काफ़ी सारे मसले सही होंगे और आपकी स्किन बचेगी, आपके केमिकल वाले सोप से बचेंगे आप, और जो है वो ये है कि आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, मतलब
जैसे आप लोगों के छोटे फेस हैं तो इन पे आराम से, तो देखिए अगर उसकी कॉस्ट पे जाएंगे तो तकरीबन नियर टू वो जो है फिर वो डॉक्टर साहब आपसे करेंगे, लेकिन वो इतनी महंगा नहीं है ये सोप। कोई इतना अगर 3 महीने जाता है और आपकी स्किन को एक फुल प्रोटेक्शन देता है तो उसके साथ ये सोप महंगा नहीं है। तो सिर्फ ये है कि आपको नेचुरल की तरफ आना है, आपको केमिकल से बचना है जो वक्त के तौर पे तो आपको फ़ायदा देती है लेकिन बाद में आपकी स्किन को ख़राब कर देती है। तो अपनी अम्मियों को अपने घर में सबको खाएं भी और इसको लगाएं भी, ताकि आप हमेशा अच्छे फ्रेश नज़र आओ, सेहतमंद नज़र आओ। टाइम ज़रा नोट कर लेना कि कितना टाइम हुआ, क्योंकि तकरीबन मैं 5 मिनट रखूँगी। उसके बाद एक और फेस चाहिए मुझे, ओचा जो है ना ओचा का करना है। आप आएंगे, आप आ जाए, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मतलब और थोड़ा सोप हमारा इससे डबल ट्रिपल प्राइस है, लेकिन ये सोप जो है ये बहुत फायदेमंद है। तो इनकी स्किन पे ज़रा उनको मैं इधर ही आएंगे, क्योंकि इसको मैं आप अभी इधर बैठो, वो मैं इसको उठा लूँ ना, क्योंकि बस इसको ख़त्म करते हैं। और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस मैंने जो है ना आपको दिखाना था। मैंने इसको ये देखिए, ये हालांकि बच्चियाँ अभी साफ है लेकिन फिर भी ये डीप क्लीन करता है और आपकी स्किन में से आपके पोर्स ओपन करके आपकी स्किन को साफ करता है। अभी ज़रा मैं साफ कर लूँ उसको। इसको अब मैं थोड़ा सा ना चबी ऑयल लगाऊंगी, हमारा चबी ऑयल है कि बस देखें अभी हमने बहुत जल्दी इसको उतारा है, कुछ थोड़ा चेंज लग रहा है कि नहीं। और ये वाला जो चबी ऑयल है ये भी आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी कोई इतना और कॉस्टली नहीं है। तो ये आप लोग जो है घर पे इसको धूप में लगा के आप नहीं जा सकते। वैसे कहते हैं इसमें सनफ्लावर सीड्स है और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आप इसको जो है ना जैसे नकाब में होते हो आप लोग, तो आप लोग के लिए मसला नहीं है, लेकिन जो नकाब नहीं करता वो धूप में लगा के ये इसमें थोड़ा ड्राई हो जाता है।
थोड़ा सा कॉफ़ी की स्क्रबिंग दे दें इनको, थोड़ा सा इनको ये भी दिखाएं कि कॉफ़ी पीने में भी हम पी सकते हैं। कौन सी खुली हुई है डॉक्टर? ये 3 in 1 है, 3 in 1 दे दो। नहीं, वो ब्लैक कॉफ़ी है। वो ला रहे हैं वो सब। हाँ, इनकी बिफोर की पिक्चर ले लो, उठ के लो, चलो नज़दीक आके ना करीब से पूरे फेस पे। इनको मैं करूँगी कॉफ़ी से, पोचा सोप से करके, फिर जो है ना खोल के मुझे इसको ले ली वो उसकी बस बच्चे की नहीं ली पहले हमने। ये सही है, ये सही है, वो वाला जो था वो अच्छा, मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ। अगर हम कॉफ़ी लें तो इसको आप, ये स्क्रब है कॉफ़ी, ये पीने में भी फ़ायदेमंद है और ये लगाने में भी फ़ायदेमंद है। तो इसको मेरा तरीका है, इसको हम सादा भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मिल्क है, कॉफ़ी है और कैनोडर्म है। हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। इसको अगर हम लें तो वो मेरा नहीं, ये और भी दे दो इसको ना, लेके मैं इसी में मिक्स करके ना बनाती हूँ स्क्रबिंग के लिए। लेकिन इसको मैं ना मिल्क में मिक्स करूँगी ताकि इनकी जो स्किन डार्क है ना वो ज़रा ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा। तो मैं इसको, आपके पास घर में मिल्क होता है, आप 1 चम्मच जो है मिल्क का डाल सकते हैं। तो जो है उसमें कॉफ़ी डालें और इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं। ऐसे बस थोड़ा सा हाथ पे लें और आराम से लगाएं। कहीं जाना है आपने तो फर्स्ट क्लास, ये एक इंस्टेंट फेशियल है आपका, जो समझे स्किन पॉलिश जो पार्लर में करते हैं काफ़ी महंगी, ये वो स्किन पॉलिश है। तो इसको समझ ले मैं 1 चम्मच ले रही हूँ कॉफ़ी का। ये देखो मैंने 1 चम्मच ले लिया। आपके पास मिल्क नहीं है तो आप इसको पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी कि ये इससे मिक्स हो। ज़्यादा मैं पतला नहीं करना इसको, बस इतना डालना जिससे ये मिक्स हो। तो ऑलरेडी इसमें मिल्क है, लेकिन हमें ज़रा थोड़ी अगर वाइटनिंग चाहिए तो आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप मिल्क में भी मिक्स कर सकते हैं। इसको आपने छोड़ना भी, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं छोड़ेंगे, बस 1-2 मिनट छोड़ के फिर मैं इसका मसाज कर दूँगी। घर पे आप लगाएंगे तो आप इसको 5 मिनट तक जो है ना 5 से 10 मिनट भी छोड़ सकती है, लेकिन 5 मिनट छोड़ें उसके बाद आप इसका मसाज करें। वो आप जो है 10-10 स्टेप में कर लें, आप 15 में कर लें, जितनी देर आप कर सकती हैं। हल्के हाथों से आप उसको मसाज करें। मिल्क डालने से ये होगा कि डबल ये एक तरह से क्रीमर बन जाएगा। वैसे तो हमारी क्रीम कॉफ़ी भी है, जिसको जो टेस्ट लगता है वो पी सकता है। और उसी कॉफ़ी से आप जो है मसाज भी कर सकते हैं। कोकोजी जो लोग पीते हैं वो कोकोजी का भी बड़ा ज़बरदस्त, ये सेम ऐसे ही आप मिक्स करें और इसका मसाज करें। वो मेरे काफ़ी मास्क में वो शामिल है। गर्दन, क्योंकि मैं गर्दन के लिए भी बनाती हूँ, आप जो है ना इतना यहाँ पे नहीं कर सकते ऑनलाइन।
अगेन स्टेप है कि जो हम लोगों ने मैंने बताया कि यहाँ से पूरी नेक को लेना है। घर में आप करेंगे तो इस तरह ये एक तरह से ये समझ लें कि मैं इसका नाम दिया हुआ है स्किन पॉलिश, इंस्टेंट स्किन पॉलिश। कि आपको कहीं जाना है, आप इसका मसाज करें और आप देखेंगे कि आपकी स्किन अभी ये सिर्फ इसी से इनकी स्किन इतनी अच्छी होगी। मैंने पहले सोप नहीं लगाया, सोप मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि कॉफ़ी है तो मुझे लगता है कि ज़रा बाद में अगर क्लेंजिंग करें, ये करने के बाद तो इससे ज़रा स्किन साफ हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों को ज़रा गोरा होने का शौक है पाकिस्तानियों को, तो इसलिए फिर ज़रा उसमें जिनको नॉर्मल लगता है वो पहले क्लेंजिंग कर ले। अब तो इसी से सारी क्लेंजिंग है। ये देखिए अपने से उनके फेस पे कितनी शाइन आ रही है। माशाल्लाह। कहती किसके लिए शाइन आदत किसको होनी चाहिए? ये जब इसका मसाज होता है ना तो लग रहा है क्या लगता है कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि उसकी जो स्मेल है ना वो आपको उसका अरोमा जो है वो आपको रिलैक्स कर देता है। थोड़ी स्किन डार्क है, इसमें थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं इस पे कि हमारा स्किन उनकी अच्छी साफ सुथरी हो गई। मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि कोई करेगा तो आप इस तरह कर सकती हैं, लेकिन आप घर पे हो तो आप इस तरह जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मेरे हाथ तेज चल रहे हैं, लेकिन इनको पूछेंगे बाद में कि इनको फील हुआ कि मेरे हाथ उनके फेस को प्रेस नहीं कर रही, बस मेरी उंगलियां चल रही हैं, लेकिन ये है कि मैं प्रेस नहीं कर रही स्किन को, दबाव नहीं दे रही।
बहुत फायदे की इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये वो वाले सोप से तकरीबन 3 to 4 टाइम जो है महंगा है, लेकिन ये जाता बहुत देर तक, ये अभी हाफ हो गया हुआ, ये काफ़ी मोटा होता है, ठीक होता है। तो ये मेरा अपना यूज़ का है। तो इसको हम जो है ना, ये इसका ये फ़ायदा है कि ये थोड़ी मैच्योर स्किन, जैसे इनकी स्किन पे भी, नॉर्मल स्किन पे भी ये चलता है, तो ये इसका ये फ़ायदा है कि आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है, आपकी स्किन को जो है ये चमक देता है, आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं तो भी उसको ये ड्राई करेगा, लेकिन ये आपकी स्किन को समझ ले एक तरह से मेंटेन करेगा कि जैसी आपकी स्किन है उसी टाइप की स्किन को ये सही करेगा। और ये खासकर स्पेशली जिनकी थोड़ी मैच्योर स्किन होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रिंकल्स को ख़त्म करता है। इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो क्रिएटिंग है, वो आपकी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करती है, आपके पोर्स को जो है बंद करती है, मिनिमाइज करती है। जो पोर्स खुले होते हैं, जैसे इनकी मैंने अभी कहा था कि ऑयली स्किन है, तो उसको ये मिनिमाइज करता है और स्किन को जो है एंटी एज करता है। गैनोडर्मा वैसे ही हमारी स्किन को जो है चमक देता है, हमारी स्किन को एंटी एज करता है, लेकिन इसके साथ जो ग्रीन टी शामिल हुई है वो हमारी स्किन को जो है ना, उसका बेनिफिट है कि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्शन देती है, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाती है बहुत ज़्यादा। और जो है इसको लगाने के बाद आप जो है वो देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वो हमने लगाया है नॉर्मल स्किन को, ये थोड़ी सी इनकी मैच्योर स्किन है और बहुत ज़्यादा इनका कलर जो है वो हुआ हुआ था ख़राब, काफ़ी इनके फेस में पैचेस थे। तो ये देखिए, ये आपने देखा मैंने क्यों कहा था कि कॉफ़ी के बाद मैं सोप लगाऊंगा, ये देखिए वो पूरा बाहर आ रहा है, तो वो पोर्स को ओपन करके उसकी ये सफाई कर रहा है और जो कॉफ़ी स्किन में रह गई थी उसको सारी को निकाल। तो आप लोग भी अगर अपने आप को गोरा करना चाहते हैं, वैसे तो स्किन को ये फ़ायदा ही है, लेकिन ये कि अगर आप करेंगे तो आप सोप बाद में लगाएंगे, वो लगाने के बाद आप सोप कीजिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपकी स्किन को ज़ाहिर है जितनी प्राइस रहेगी, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि एक जैसे हमारा गैनोजी सोप है वो सिल्वर है, हमारी जो ये वाली एलोवेरा की है ये गोल्ड है, और हमारा एक और गैनोजी का स्किन केयर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जरा उस पर कैपिटल में हम एक्सपेंसिव तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन एक आम बंदे के लिए वो महंगा है क्योंकि उसकी प्राइस, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है जितना आप दूध डालोगे उतना ही मीठा हो जाता है। वही हिसाब है कि आप एक अच्छी बाजार की प्रोडक्ट लेते हो वो सस्ती मिलती है लेकिन आपकी स्किन को ख़राब करेगी। आप अगर नेचुरल चीज़ लोगे तो वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन जिसमें गैनोडर्मा है वो एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है। तो यही है इसका फ़ायदा। तो ये वाला सोप ही समझ ले, जो नॉर्मल सोप है वो जो है उसको आप समझ ले सोप की ज़ुबान में वो गोल्ड है और ये प्लैटिनम है। तो ये चीज़ है कि उसकी क्वालिटी का भी फ़र्क है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने 2-3 रिजल्ट आपको दिखा दिया, हालांकि हम लोगों को था कि हम लोग सिर्फ 2 दिखाएंगे, लेकिन मुझे ये होता है जब मैं काम करती हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को फ़ायदा और प्रोडक्ट का पता चले कि प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट है। ये जब हम मसाज करते हैं तो थोड़ी सी स्किन जो है वो उस वक्त मसाज की वजह से हल्की सी रहती है और इनको रिजल्ट जो है बल्कि शाम को और होगा, कल और होगा इसका इस्तेमाल। ये प्रोडक्ट क्योंकि स्किन के अंदर गई हुई है। जी
इनको टोनर लगा देंगे। अगर टोनर ना भी लगाए वो थोड़े, मैं ये सिंपल एक बताने लगी हूँ आपके लिए कि इनको भी अगर बाद में ये लगाना चाहे तो चबी ऑयल लगा सकते हैं। ये चबी ऑयल देखिए आप घर के हर फर्द के लिए, जैसे हम बाजार से क्रीम लेते हैं, एक सस्ती क्रीम है वो हमारी स्किन को खराब करती है। ये चबी इतना थोड़ा लगता है, मेरा तो तकरीबन ये 4-5 महीने आराम से चला जाता है। मैं बिल्कुल रफ यूज इसको इतना ज़्यादा करती हूँ। तो ये आप लोग पूरी फैमिली के लिए अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है 2-3 महीने चला जाएगा। और प्राइस इसकी इतनी थोड़ी है, इतनी प्राइस नहीं है इसकी। तो आप लोगों के लिए ये है कि सिर्फ हम लोगों को नेचुरल की तरफ आना है, हमको केमिकल से बचना है। और हमें ये देखो मैंने कितना थोड़ा लगाया, लेकिन क्योंकि उनको सोप लग गया, सोप में भी मॉइस्चर है तो, और जो कॉफ़ी लगी है उससे उनकी स्किन में अभी ये देखिए इनकी स्किन जो है वो बेहतर हो गई है, क्योंकि ये सोप का कमाल है कि वो सोप दूसरा जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्किन को, वो नॉर्मल स्किन के लिए, लेकिन ये जो है मैच्योर स्किन हो गई, पिंपल्स वाली स्किन हो गई, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त। इसको बस हम ज़रा थोड़ा सा ऑयल को ड्राई अभी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें फिर हम आफ्टर की पिक्चर लेंगे और फिर आपकी तालियां बताएंगी सही से। मुझे सिर्फ खाली वो नहीं चाहिए कि आप मेरा दिल रखने के लिए आप कहें कि ये हम क्लैप कर रहे हैं या इनको रिजल्ट आया। मुझे बिल्कुल सही नेचुरल जो एक रिजल्ट जो अगर आपको पसंद आया तब आप बोलेंगे कि हाँ फ़र्क पड़ा है। अगर नहीं पड़ा तो आप बिल्कुल, आपको इजाज़त है कि आप बता सकती हैं। चलिए अब मिक्स हो गया इनका, बहुत ज़बरदस्त है। सही से कंप्लीटली ऑयल लगाने से पहले नहीं अभी लगाना, क्योंकि देखिए आप मिक्स हो गए ना ऑयल, कॉस होगा तो ताज़ा ताज़ा होता तो ज़रा सही है। अच्छा अब आप बताएं कि आपको जब मैंने मसाज किया है तो आपको कैसा फील हुआ है? आपको मसाज किया है तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा है? क्योंकि अक्सर इस टेबल पे जब बैठते हैं लोग, मैं मसाज करती हूँ तो कहते हैं हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, कि सुकून आता है स्किन को। नहीं सुकून आया है, कॉफी जो मुँह तो लाई मजा आया कि जो पीते हैं सुकून आता है क्या है? ना थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी आप। माशाल्लाह। जरा अपना चेहरा देखोगे तो फिर पौधा बढ़िया महसूस करोगे। घरों में एक आए सी ना तो देखो छोटा शीशा तो मेरा बाबा अज घर जाना तो घर वाले ने कहना है कि कितों पार्लर तो हो गया है। ज़बरदस्त। आपका फेस ड्राई हो गया, वॉश कैसे किया? आप लोग को रिजल्ट दिखाने का मतलब है कि आप लोग इसको देखें, आपको लगे कि कभी कभी घर पे ही, मतलब आपको शादी पे जाना है, आपको कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप जो है मतलब पार्लर जाके बाद लोग स्किन पॉलिश करवाते हैं। तो ये देखिए कॉफ़ी का पैकेट है, उसमें से 3 दफ़ा एक नॉर्मल फेस पे 3 दफ़ा जो है इसकी स्किन पॉलिश हो जाती है। तो जो है इसको आप जो है देखिए चीज़ों को, अगर आप नेचुरल में जाएंगे इसको आप पी भी सकते हैं उसी कॉफ़ी को। अगर आप 3 बार पी रहे हैं 3 बार पी ले, आप बॉडी से पी रहे हैं आप बॉडी से को लगा
चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। इसमें ये गैनोडर्मा, इसमें ये सारी प्रोडक्ट्स इसी की बनी है। नहीं, एलोवेरा में नहीं है वो, और इसमें नहीं, ये चीज़ों इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। इसमें गैनोडर्मा है, और जो है सोप में गैनोडर्मा है, इसमें भी जो है गैनोडर्मा भी है, और टूथपेस्ट में भी गैनोडर्मा है। हमारी ये जो अभी मैंने ओचा का दिखाया ना, ये ओचा के टूथपेस्ट भी है, ये ओचा टूथपेस्ट भी है। तो ये जो है इसको मतलब गैनोडर्मा जो है जिस चीज़ में है उसको आप, मैं आपको बताती हूँ बाद में, ज़रा मैं इसको देख लूँ। हाँ जी, आप बैठे। ये देखिए, इसका पूरा जो है ये फॉरहेड पूरा ब्लैक था, डार्क था इसका ये फॉरहेड, और यहाँ पे भी इसका पूरा डार्क एरिया था। और ये देखो ये खुद स्मूथ हो गया, ये फील हुआ, पिंपल्स बैठ गए। ये कमाल है इस मास्क का। और अभी मैं आपको इसकी एक और जो है बताऊंगी कि आप इसको अगर सिंपल वे में लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे। अभी जो है इसको लगा रही हूँ तो ठीक है, क्योंकि इसको मैंने क्लेंजर किया है, ये हमने किया था ऑयली स्किन के लिए मास्क। तो इसको मैंने एलोवेरा क्लेंजर से क्लेंजिंग की थी, फिर मैंने इसको स्क्रबिंग भी की थी, क्योंकि इसको मैंने पूरा फेशियल दे दिया। तो ये अगर आप घर पे करना चाहें वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जिनको पिंपल्स है वो डेली रूटीन में क्या करेंगे। ये टोनर है हमारा, डीएक्सन टोनर है ये वाला एलोवेरा का। तो मैं इसको अगर मैं वही बार बार बता रही हूँ, प्रोफेशनल वे में आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट को तो और तरह से करोगे, आप ब्रश के साथ लगाओगे पार्लर में, और इसको आप कॉटन में लेके लगाओगे। लेकिन मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत महंगी है, ये मतलब मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती उसमें लगा के। तो अगर हम नॉर्मल करते हैं, आप लोग घर में करते हैं, क्योंकि मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो ये क्रीम की तरह है ये, क्योंकि वो वाटर नहीं है जैसे एक वो पानी होता है, टोनर है एक नॉर्मल वाला। ये प्रोडक्ट इतनी मेरे लिए एक कीमती प्रोडक्ट है कि मैं इसको उसमें नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर जो पार्लर में आप किसी को बताते हो वो करेगा तो आप इसको कॉटन में लगाएं, जो बाजार से मिलती है, ये छोटी है, उसमें आप उसको हल्का सा लगा के तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह करेंगे नॉर्मल वे में तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देखें अभी क्रीम की तरह इसकी शाइन डबल हो जाएगी इसके साथ। तो मेरा एक तरीका है, मैंने यूरोप में भी ऐसे ही लगाया, मैंने वहाँ भी कोई कॉटन यूज नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है नेचुरल को अगर नेचुरल तरीके से लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। अभी मैं ऑयली स्किन के लिए बता रही हूँ कि 2 तरीके हैं। अगर आपके पास गैनो मसाज ऑयल है तो आप इसको भी फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें गैनोडर्म है। ये देखिए ये नीचे बैठा हुआ, तो इसको भी अगर आप लोग जिनके पास ये गैनोडर्म है घर में आप लगा रहे हो, बालों के लिए आपने रखा हुआ है, आपने अपनी अम्मी के लिए लिया हुआ है, बॉडी में पेन है कहीं भी, ये उसको रिलीफ देता है। 10 मिनट के आपकी रिलीफ कर देता है आपकी पेन को। तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, पैचेस के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके पास डबल ऑप्शन है, ये भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पिंपल जिनके बहुत ज़्यादा है, पस वाले पिंपल है, इसके तो पस वाले नहीं है पिंपल, लेकिन इसके देखिए अभी बैठ गए। ये मैंने बहुत बड़े बड़े इवेंट किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग वो लोग करते हैं। ये देखो इसके पूरे पिंपल्स जो दाने थे ना पूरी स्किन के अंदर खत्म हो गए। हाथ लगाओ खुद को पता चल रहा है ना। जो जिनके पस वाले पिंपल्स होते थे ना, उसको जब ये मैं फेशियल के बाद मास्क लगाती थी, आप बिलीव करो उनके वो पिंपल पस वाले पिंपल्स बैठ जाते थे। ये इतना इसका रिजल्ट। और ये मास्क जो मैंने आप ये देखे, अभी मैं आपको ना ये टी ट्री का भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कोई भी जिसकी सेंसिटिव स्किन है, जिसकी स्किन पे पिंपल्स है, वो भी ये टी ट्री क्रीम आपने सिर्फ इतनी सी लेनी है। अगर फेस छोटा है तो इससे कम नहीं, तो ये आपने लेनी है। आपने इसमें पानी डाइल्यूट करना है, क्योंकि हमारी डीएक्सन की जो ये क्रीम है ये थोड़ी थिक है, तो इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करना है। और आप इसको देखिए थोड़ी देर मसाज करेंगे तो इसको मिक्स करेंगे तो ये ना हो जाएगा, ये लोशन बन जाएगा। ये अभी भी ड्राई है, इसको पानी चाहिए। तो ये एक पूरी आपको ना प्रोटेक्शन लेयर दे देता है। जैसे अभी गर्मी है तो आप गर्मी में इसको लगाओगे तो ये आपकी स्किन को ठंडक देगा। जैसे
घर में मतलब कुकिंग करते हैं अम्मियाँ या जिन, ये देखिए इसको मैं इसको लगा रही है, इसको आई एरिया से ज़रा दूर रखना क्योंकि इसमें भी कूलिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। नुकसान इसका कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको हमने ये जब इसको पानी में हम लोग डाइल्यूट करेंगे ना, तो ये इसका जो है इसकी एक जो है ना लेयर इतनी प्यारी बनेगी कि आपकी स्किन को एक शाइन देगी और जो है सुकून तो देगी अलग, लेकिन आपकी स्किन को चमक बहुत देगी। अब ये देखें इसकी भी स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी होगी तो कभी वो मिक्स नहीं कर रही है इसको, लेकिन जब हम पानी इसमें डाइल्यूट करते हैं ना तो ये थोड़ा टाइम लेती है। आप इसको 2-3 स्किन छोड़ेंगे फिर उसके बाद आप उसको मिक्स करें। लेकिन माशाल्लाह उसकी स्किन इतनी अच्छी, स्टार्ट में मैंने बताया था कि मैंने डबल क्लेंजर लिया था, इतना उसकी स्किन उसको जज़ब कर रही थी, लेकिन अभी मास्क के बाद उसकी स्किन इतनी मॉइस्चर हो गई है तो वो बिल्कुल जो है ना वो देखे उसको मिक्स ही नहीं कर रही। वो मैंने हालांकि उसके हिसाब से ली थी लेकिन वो ज़्यादा उसके लिए इससे भी कम होनी चाहिए। तो ये हमारी प्रोडक्ट का फ़ायदा है कि आपकी स्किन को मेंटेन करती है और इतने थोड़े से टाइम में जो है आपको ये फ़ायदा दे रही है। तो आप जो है पार्लर्स वालों को बता सकते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं उनको आप बता सकते हैं, आपके जो इर्द गिर्द है कि देखिए ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। आप ये मास्क अपने जो है इनके रिजल्ट रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखें ये जो है ये हमने एक दफ़ा यूज़ करवाया और ये फ़ायदा है। तो जब कोई परमानेंट यूज़ करेगा 2-3 सेशन लेगा तो फिर उसका क्या होगा हाल। देखिए अब कैसी इसकी स्किन लग रही है, अभी थोड़ा सा इसको मिक्स होने दे और वो खुद अब देखेगी जाके, बल्कि ये कल इसको रिजल्ट और इसका मज़े का लगेगा। इसकी भी पिक्चर लेना आफ्टर की ले लो, आप क्या करें इसको, नहीं तो उसमें ही आपको होगी। कितना चेंज इसमें आया है देखिए, मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि उसका फॉरहेड पूरा डार्क था जी, पूरा फॉरहेड इसका जो है ना ब्लैक था, पूरी इसकी ये चिन जो है डार्क थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कितना उसका फर्क आया है। बस इसका मैंने पूरा फेशियल किया, मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे इसमें तो रिकॉर्ड हुआ होगा लेकिन उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई हमारी बिफोर आफ्टर की। ठीक है, जबरदस्त। फीडबैक दो तुम भी अपना ना कि कैसा फील हुआ है ना तुमने करवाया, बाहर आओ आके फीडबैक है क्योंकि तुम्हें पूरा फेशियल की है पिंपल से तुम्हारे, और बैठो इधर बैठ के बताओ कि तुम्हारे सही सच्चा रिव्यू देना है, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे पता है ना कि पिंपल से पूरी स्किन पे हाथ लगाओ अभी तुम एकदम बैठते हैं ये उसी वक्त ये पिंपल्स जो है ना ये मेरा इतने माशाल्लाह से मैंने रिजल्ट दिए, इसके तो कम थे, जिनके ज्यादा होते हैं वो भी एकदम पिंपल्स बैठ जाते हैं इस मास्क के बाद। तो जिनको पिंपल्स है उनको ये मास्क जो है हफ्ते में 2 से 3 बार। आपको भी दिखा आया है कि नहीं आया, कैसा लग रहा है आपको, पहले से कितना फर्क नजर आ रहा है? तो ये है कि मैं ये बता दूं इसको बिठा के कि ये जो मैंने मास्क इसको लगाया है, ये जिनको पिंपल्स ज्यादा है वो हफ्ते में 2 से 3 दफा लगाएंगे स्टार्ट पे, जब आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। जिनको पिगमेंटेशन है वो लोग भी लगा सकते हैं, जिनकी स्किन रफ है वो लोग भी लगाइए, ऑल टाइप स्किन के लिए। अगर किसी के पास पेस्ट नहीं है, किसी की ड्राई है, तो वो उसको सिर्फ स्पैरुलिना और उसमें योगर्ट में मिक्स करके लगा सकते हैं। और बाकी जो है अगर डेली रूटीन में किसी को करना है तो वो ये है इसका केयर करनी है, और इसमें जो है हमारी एक्वा जेल है और दूसरी क्रीम की जरूरत ये क्लेंजर टोनर जो मैंने इनको लगाया है, ये हमारी डे एक्वा जेल है और ये नाइट में न्यूट्री केयर। और जिनको पिंपल ज्यादा है वो भी डे में एक्वा जेल अगर नहीं लगाना चाहते तो वो टी ट्री क्रीम लगा सकते हैं। जैसे इनको मैंने पानी में डाइल्यूट करके बिल्कुल थोड़ी सी लगाई है, चने के दाल के दाने के बराबर, आप समझ लें उसको। तो इतना मैं सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। तो ये आप डेली करोगे, अगर ये नहीं करते तो गैनोजी सोप आप लगा सकते हो, वो कर सकते हो अगर जो कोई नहीं कर सकता, और या फिर आप ओचा सोप भी यूज कर सकते हो।
ये गैनोजी सोप है जो ये सब क्लेंजर टोनर नहीं कर सकता, तो उसके पास गैनोजी सोप है तो वो सिर्फ गैनोजी सोप को लगाए, 5 मिनट रखें और उसके बाद फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद टी क्रीम लगा लें जिसको पिंपल्स है, ये मैं पिंपल्स के लिए बता रही हूँ। और उसके बाद अगर आप पोचा सोप ले सकते हैं तो ये लें, ये थोड़ा सा उससे कॉस्टली है लेकिन इसके बेनिफिट ज़्यादा है, ये हाफ है, ये इससे डबल होता है तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी पिंपल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई ये ट्रीट नहीं सब ले सकता तो वो सिर्फ ये पोचा सोप ले, और ये जो मास्क है स्पायरुलिना का यूगट का टूथपेस्ट का 3 दफ़ा वीक में लगाए और उसके बाद जो है वो 2 दफ़ा कर दे, जब वो नॉर्मल हो जाए तो 1 दफ़ा। तो ये जो है ये सब उसके लिए, ये पिंपल ट्रीटमेंट के लिए था जो मैंने दिया इसको। तो थैंक यू, आप आए और जबरदस्त। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, जो है किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आपको अगर किसी का भी कोई भी सवाल है, देखिए आपने देखा सब कुछ, आपको लगता है कि अपनी स्कीम के मुताबिक आपको कुछ पूछना है या बाकी जो बिजनेस के हवाले से डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपको, लेकिन ये है कि स्कीम के हवाले से अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है, जी मोस्टली लोगों की स्किन जो है ऑयली होती है और मोस्टली ड्राई होती है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि स्किन जिनकी ऑयली है उनकी भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, लेकिन जिनकी ड्राई होती है उनकी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। वो सेंसिटिव ड्राई हो जाती है, मतलब उसको भी सेंसिटिव उसका सोल्यूशन ये है हमारा जो सर्दियों में Exactly. आप जब लगाएं ये आपके लिए बेस्ट है। अगर नॉर्मल आप मतलब अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हो तो फिर आप नाइट में जो है जैसे थोड़ी मैच्योर स्किन है मेरी है जैसे या उनकी है, मैं एंटी एजिंग क्रीम जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, जो मेरा ये है वो सारा, मैं बहुत एक्सपेंसिव नाइट क्रीम लगाती रही हूँ अभी आज से कोई 5 साल पहले तक, क्योंकि मैंने शुरू से जब मैंने बताया कि मैंने 27 साल पहले शुरू किया तो मैंने तब से क्लेंजर टोनर और मॉइस्चराइजर डे नाइट शुरू की थी, तो मुझे आदत थी एंटी एजिंग की, क्योंकि आफ्टर 30 मैंने शुरू किया फिर, लेकिन अब आगे मैं क्या भी मेरी ना स्किन पे मुझे ईचिंग होना शुरू हो जाती थी इससे, क्योंकि मेरी स्किन ना अब वो केमिकल बर्दाश्त नहीं कर रही थी, तो मैंने फिर उसका सोल्यूशन निकाला कि मैंने नाइट में, क्योंकि हम लोगों को नाइट में ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है मैच्योर लोगों को, बाकी हर एक को ज़रूरत है, तो आप रात में सिर्फ ये भी लगा सकते हैं सर्दियों में, दिन में भी आप घर पे जिनकी स्किन ड्राई होती है वो लोग ये लगा सकते हैं। और अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, जो जैसे किसी का चपी फेस है या स्किन बच्चियों की भी आजकल थोड़ी लूज हो जाती है, तो फिर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ये लेंगे इसमें थोड़ा चपी ऑयल लेंगे और मिक्स करेंगे तो आप स्किन में लगा। थैंक तो यू। मैंने जब से ये छोड़ा, मैं ये रात को अपना ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो मुझे ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ही मिलता है, तो ये मेरा सबका जवाब। और दूसरा ये कि लड़कियों में आपने कहा कि उनकी स्किन नॉर्मल भी होती है ऑयली होती है, उसकी कॉज है पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा, इंडिया में गर्मी है, जहाँ पे AC चलते हैं वहाँ पे तो आपकी स्किन ड्राई रहती है, लेकिन जहाँ पे AC नहीं चलते ज़्यादा तो वहाँ पे ऑयल आपका जो है गर्मी की वजह से निकलता है, तो वो ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपकी स्किन के पोर्स ओपन होते हैं और आपकी स्किन नीच हो जाती है, बट जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर आप अब हमारा सोप यूज़ करें, गैनोजी सोप करें, हमारा एलोवेरा क्लेंजर है, टोनर है, वो सब अपना यूज़ करें जो कर सकते हैं। मैम मैं ये तमाम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। इसीलिए आपकी स्किन ये माशाल्लाह इंस्टेंट था रिजल्ट कि मैं 4 साल से ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मेरा सर्दियों में चुटी बेबी ऑयल, इसके साथ मैं ब्लैक कॉफ़ी का मास्क यूज़ करती हूँ, इसमें मैं बेसन मिक्स करके, तो मैं इसको गर्मियों में यूज़ कर रही होती हूँ। क्यों हम सारा दिन यहाँ होते हैं, धूप में होते हैं, मैं अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं पर्सनली सबको 2 से 3 छोटी टिप्स देना चाहती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी से ज़्यादा आप 3-in-1 कॉफ़ी का लगाएं, तो ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आपने बड़े पेशेंट के साथ ये सुना और फ़ायदा लिया, आप लोगों को कुछ समझ अच्छा लगा।